अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 10 मरला लैंडर पे आप लोगों का कितना खर्चा आएगा। यानी अगर आप लोगों का प्लान है 10 मरला आप लोगों ने ग्रे स्ट्रक्चर तामीर किया हुआ है और पैसों का इंतज़ाम आप लोगों के पास हुआ है, तो आप लोगों को पहले से ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे 10 मरले लैंडर पे कितना खर्चा आएगा। और ये खर्चा मैं आप लोगों को नवंबर 2024 का खर्चा बता रहा हूँ। तो नवंबर 2024 में कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जो रेट चल रहे हैं मार्केट में, उसी रेट्स के मुताबिक मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि आप लोगों के 10 मरला लैंडर पे कितना खर्चा आएगा, यानी 10 मरला स्लेब पे आप लोगों का कितना खर्चा आएगा। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हर एक स्टेप में मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं कि आप लोगों को वही स्टेप डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले आते हैं प्लॉट के हवाले से। स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ प्लॉट, अगर आप लोग 10 मरला प्लॉट के जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस है अगर उनको आप लोग देख ले तो वो आप लोगों को हर सोसाइटी में एक जैसे देखने को मिलेंगे। और प्लॉट का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 35 फीट ज़रबे 65 फुट वो प्लॉट का साइज होता है। अभी आते हैं टोटल कवर्ड एरिया के हिसाब से। कवर्ड एरिया के हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर जो टोटल कवर्ड एरिया बताऊंगा उसमें आप लोगों का जो कमरों का और जो वेरांडे का, जो कारपोर्च वगैरह का, और साथ में इंक्लूडिंग मोमटी आप लोगों की जो होगी उसकी जो स्टेयरकेस होगी, उसकी जो स्लेब आप डालेंगे, तो उस एरिया को मिला के मैं आप लोगों को टोटल कवर्ड एरिया बताऊंगा। 10 मरला में नॉर्मली हमारा जो कवर्ड एरिया होता है वो 2000 स्क्वायर फीट हम रखते हैं। अभी अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि 2000 स्क्वायर फीट आप लोग अपने 10 मरला प्लॉट में जो एरिया रख रहे हैं, तो ये लोग ज़्यादा और कम कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप लोग कवर्ड एरिया ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होगी वो ज़्यादा होती चली जाएगी। और अगर आप लोग ये कवर्ड एरिया कम कर दे जाए, अगर आप लोग ये एरिया कवर्ड एरिया कम कर दे तो आप लोगों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकती है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने इसके लिए एक एक्सेल शीट बनाया हुआ है। एक्सेल शीट में आप लोगों ने सिंपल जो आप लोगों ने कवर्ड एरिया पुट करना है, और कवर्ड एरिया पुट करने के बाद ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास स्टील की जो टोटल क्वांटिटी है और जो टोटल कॉस्ट उस पर जो कास्ट आ रही है स्टील की, वो आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप लोगों के पास जो फाइन एग्रीगेट मीन सैंड जो रेत आप इस्तेमाल करेंगे उसकी टोटल क्वांटिटी और उसकी रेत भी, उसकी क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट भी आ जाएगी। इसी तरह कोर्स एग्रीगेट यानी क्रश की भी आप लोगों के पास क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सीमेंट की भी आप लोगों के पास टोटल क्वांटिटी और कास्ट आ जाएगी। और साथ साथ में इलेक्ट्रिक वर्क पे जो आप लोगों का खर्चा आ रहा है, फार्म वर्क यानी शटरिंग पे आप लोगों का जो खर्चा आ रहा है, और साथ में आप लोगों की जो कंक्रीट मिक्सचर होगा उस पे जो खर्चा आ रहा है, और स्टील पिक्चर के जो चार्जेस है उस पे जो खर्चा आ रहा है, और बाइंडिंग वायर और पॉलीथीन शीट आप लोगों के अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उस पे आप लोगों का कितना खर्चा और उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी। ये एक्सेल शीट मैंने बनाया हुआ है। ये एक्सेल शीट आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को अपना बिजनेस व्हाट्सएप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस पर मेरे असिस्टेंट के साथ रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं स्टील की तरफ। जो स्टील आप लोगों का 10 मरला लैंडर पे जो स्टील लगेगा वो मैंने परसेंटेज के हिसाब से निकाला हुआ है, यानी नॉर्मली हमारे हिसाब से ज़्यादातर हमारे प्रैक्टिसेस में आया हुआ है। तो स्टील की जो क्वांटिटी है स्लेब में वो 0.5% से लेकर 0.75% तक टोटल क्वांटिटी ऑफ द स्लेब की वो आएगी। यहाँ पर मैंने 0.5% कंसिडर किया हुआ है ताकि इकोनॉमिकल रहे। तो यहाँ पर 0.5% के हिसाब से आप लोगों की जो टोटल क्वांटिटी बन रही है स्टील की वो है 2223 kg आप लोगों का स्टील लगेगा, मतलब 2.23 टन आप लोगों का स्टील लगेगा। अभी नॉर्मली बाजार में जो मार्केट में जो स्टील की रेट चल रही है तो वो तकरीबन 60 ग्रेड वाला स्टील आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो 60 ग्रेड स्टील का जो बाजार में जो मार्केट रेट है वो तकरीबन
₹58 पर केजी आप लोगों को स्टील मिल जाएगा 60 ग्रेड का। अभी आते हैं स्टील की जो टोटल कास्ट होगी 10 मरला लंडर पे। 10 मरला लंडर पे या 10 मरला स्लेब पे आप लोगों की जो टोटल स्टील पे जो लागत आएगी वो ₹5,73,560 आप लोगों के स्टील पे खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं रेत की तरफ। जो आप लोगों ने रेत इस्तेमाल करनी है, जो आप लोगों ने फाइन एग्रीगेट इस्तेमाल करना है, उसकी टोटल क्वांटिटी आप लोगों की जो लगेगी 440 क्यूबिक फुट आप लोगों की लगेगी, यानी 4.4 सैकड़ा आप लोगों को रेत रिक्वायर्ड होगी, आप लोगों को सैंड रिक्वायर्ड होगी। अभी ₹45 पर क्यूबिक फुट आप लोगों को रेत आसानी से मिल जाएगी बाजार से। ₹45 मतलब ₹4,500 पर सैकड़ा आप लोगों को रेत बाजार में आसानी से मिल जाएगी। तो रेत पे जो टोटल खर्चा आ रहा है वो ₹19,800 आप लोगों के टोटल रेत पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आते हैं कोर्स एग्रीगेट पे, जो आप लोगों का क्रश इस्तेमाल होगा। तो आप लोग स्लैब में कोशिश करें कि आप लोग आधे इंच वाली से लेकर पौने इंच वाली आप लोग क्रश इस्तेमाल किया करें, तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो क्रश की जो टोटल क्वांटिटी लगेगी वो 880 क्यूबिक फुट आप लोगों की क्रश की क्वांटिटी लगेगी। मतलब आप लोगों को 8.8 सैकड़ा आप लोगों को क्रश रिक्वायर्ड होगा। और क्रश का जो मार्केट रेट है वो ₹75 पर क्यूबिक फुट है, यानी 7,500 आप लोगों को बाजार से सैकड़ा के हिसाब से आप लोगों को क्रश मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के क्रश पे जो टोटल खर्चा है वो ₹66,000 आप लोगों के टोटल क्रश पे खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं सीमेंट पे। सीमेंट आप लोगों के 1:2:4 के हिसाब से आप लोग लंडर डालेंगे, तो इसी रेशो के हिसाब से आप लोगों की सीमेंट की जो टोटल बोरियां लगेगी वो 176 बैग्स आप लोगों के सीमेंट के लगेंगे। तो कोशिश करें कि आप लोग ग्रेड 53 वाला सीमेंट इस्तेमाल करें, और बाजार में ग्रेड 53 वाला सीमेंट आप लोगों को आसानी से ₹1,490 से लेकर ₹1,500 के लगभग आप लोगों को बाजार में मिल जाएगा। तो सीमेंट पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा आ रहा है वो ₹2,62,240 आप लोगों के सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक वर्क पे। इलेक्ट्रिक वर्क में स्लेब में आप लोगों के जो पाइप्स लगेंगे उसमें आप लोगों के लिए जो यूनियन एल्बोज वगैरह आप लोगों की लगेगी, और फैन बॉक्सेस और जो लाइट बॉक्सेस होंगे वो आप लोगों के लगेंगे। तो उस पे जो टोटल खर्चा है वो ₹56,879 आप लोगों के इलेक्ट्रिक वर्क पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आते हैं शटरिंग या फार्म वर्क पे। फार्म वर्क आप लोगों ने मोमटी के लिए करना है, और आप लोगों ने अपने स्लेब वगैरह और स्टेयर के लिए आप लोगों ने करना है। तो यहाँ पर आप लोगों के जो टोटल फार्म वर्क है वो तकरीबन 2000 स्क्वायर फुट है, और ₹35 पर स्क्वायर फुट फार्म वर्क का नॉर्मल रेट आप लोगों को बाजार में आसानी से मिल जाएगा। यानी आप लोगों के फार्म वर्क पे जो टोटल खर्चा है वो 70,000 आप लोगों के टोटल फार्म वर्क पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आते हैं कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर जब आप लोग लेके आएंगे तो उसके साथ साथ पूरा टीम होता है जो वो आप लोगों को कंक्रीट प्लेस करेगा, यानी आप लोगों की कंक्रीट की जितनी सप्लाई होगी वो आप लोगों को लंडर तक, स्लेब तक पहुंचाने के लिए वो उनकी जिम्मेदारी होगी। तो कंक्रीट मिक्सर इंक्लूडिंग लेबर पे जो टोटल खर्चा है वो ₹55,000 तक आप लोगों के उस पे आ जाएगा। और उसके साथ साथ जो स्टील फिक्सर होगा, तो स्टील फिक्सर आप लोगों को स्क्वायर फुट के हिसाब से यानी ₹15 पर स्क्वायर फुट अगर वो आप लोगों से चार्ज भी कर दे तो ₹30,000 आप लोगों के स्टील फिक्सर के चार्जेस होंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो बाइंडिंग वायर इस्तेमाल करना है और आप लोगों ने जो पॉलीथीन शीट इस्तेमाल करना है, तो उसकी जो टोटल कास्ट है वो वन जॉब कंसिडर करके ₹13,333 तकरीबन उस पर खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं आप लोगों के 10 मरला लंडर पे या 10 मरला स्लेब पे टोटल कितना खर्चा आएगा। नवंबर 2024 में आप लोगों के 10 मरला लंडर या 10 मरला स्लेब पे जो टोटल खर्चा है वो है ₹11,40,822 आप लोगों के 10 मरला लंडर या 10 मरला स्लेब पे खर्चा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया होगा। यही एक्सेल शीट है, इसमें आप लोग क्वांटिटी जस्ट पुट कर दे और आप लोगों को ये सारी कैलकुलेशन करके विद इन अ सेकंड आप लोगों को दे देगा। ये एक्सेल शीट अगर आपको चाहिए तो मैं अपना बिजनेस व्हाट्सएप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप लोग असिस्टेंट के साथ रब्ता कर सकते हैं और वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।